नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 19 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के बारे में बताए जाते हैं। उसके अलावा पुराने करंट अफेयर्स व कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी आपको बतलाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसे जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, झारखंड। तो दोस्तों, अभी झारखंड में अभी हाल ही में दो चीजें की गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की उद्यान, स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा झारखंड में अभी हाल ही में दोस्तों जनजातीय महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, जिसमें 15 नवंबर को दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वह है रमेश बैस। व यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि दोस्तों झारखंड में हमारे भारत का 40% से भी अधिक का खनिज यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा, मिनरल्स। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार किस परिषद को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं खनिज निर्यात परिषद, खाद्य निर्यात परिषद, चमड़ा निर्यात परिषद व डेयरी निर्यात परिषद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर तीसरा, चमड़ा निर्यात परिषद को अभी हाल ही में राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बेली गिफोर्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं पैट्रिक रैडन कीफ, रस्किन बॉन्ड, निरुपमा रॉय, दिव्या दत्त। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो बेली गिफोर्ड पुरस्कार है उसे दोस्तों पुस्तक पुस्तक के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पैट्रिक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, कौन सी दोस्तों? इंपायर ऑफ पेन। क्या? इंपायर ऑफ पेन, दर्द के लिए अभी हाल ही में इन्हें बेली गिफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। एवं अभी हाल ही में दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए रूम ऑन द रूफ। ए रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर एक कमरा। एवं दोस्तों, अभी हाल ही में निरुपमा रॉय ने द फ्रैक्चर्ड हिमालय। एवं दोस्तों, दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक लिखा है। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की कंपाउंड पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर तीसरा, कांस्य पदक। तो दोस्तों, ये जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बांग्लादेश में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं जो हमारे भारत की टीम थे वो टीम मेंबर कौन कौन से थे? अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव व अमन सैनी। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी तीनों खिलाड़ियों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के लिए किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर एक, भारत। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमारा भारत ही यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का दोस्तों सदस्य हुआ करता था। ठीक है, और अभी भी पुनः चुन लिया गया है भारत सदस्य कार्यकारी बोर्ड के लिए। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत जो है वह रिश्वतखोरी में 82वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, एवं ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में दोस्तों सिडनी डायलॉग, जिसे सिडनी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें पीएम मोदी जी का मुख्य भाषण हेतु चुना गया है। ठीक है, एवं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में अभी एक और सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। वह कौन सा तो सम्मेलन है दोस्तों? IORA सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है,
एवं दोस्तों इसमें कितने सदस्य देश हैं? 23 सदस्य देश हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा इस एसोसिएशन में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे मरणोपरांत दिवंगत एक्टर को कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पुनीत राजकुमार, इरफान खान, ऋषि कपूर, योगेश गौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुनीत राजकुमार को अभी हाल ही में मरणोपरांत दोस्तों कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और बात बता दो, अभी ध्यान में आया है कि संजय मिश्रा ये कौन है दोस्तों? ये हमारे प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं कहीं पे साइड पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 हेतु राज्यदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों सलमान खान को, ये हमारा दूसरा नंबर, सलमान खान को अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के राज्यदूत के रूप में नियुक्त किया है या नियुक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जो है वह एमवे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एवं रणबीर कपूर जो है वह दोस्तों क्वाइन स्विच कुबेर एवं दोस्तों रैपिडो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एवं आयुष्मान खुराना जो है दोस्तों वह क्वाइन CDX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों आप रणबीर कपूर व आयुष्मान खुराना के जो क्वाइन स्विच कुबेर एवं क्वाइन CDX में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एसोचैम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं KVG बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है KVG बैंक। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना दोस्तों 2005 में की गई थी एवं जिसका मुख्यालय कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में है। वह इसके अध्यक्ष कौन है? P गोपी कृष्ण है। कौन है? P गोपी कृष्ण। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में दोस्तों इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में एक परियोजना लॉन्च किया है, उसका नाम है क्या दोस्तों? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। क्या है? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्त कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पेटीएम मनी, पेटीएम, फोन पे, भारत पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेटीएम मनी जो है दोस्तों वह पेटीएम की ही एक पेरेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं इसके CEO कौन है? वह है वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर। किसके? पेटीएम मनी के। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राशन आपकी ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों राशन आपकी ग्राम योजना व सिकल सेल मिशन की शुरुआत की गई है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आवास भू अधिकार योजना, क्या? आवास भू अधिकार योजना व संकल्प योजना एवं दोस्तों मेसर्स फ्रोजन सहारा फूड पार्क, जो कि मुरैना में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे उड़ीसा में, इसको मैंने नोट डाउन नहीं किया था दोस्तों, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में दोस्तों 135 जो है रूपांतरित स्कूलों की उद्घाटन किया गया है। एवं तेलंगाना में दोस्तों खेल विकास हेतु दोस्तों तेलंगाना ने अभी हाल ही में MPL के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तो दोस्तों आप इसी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में UBS ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों अब इसके ऑप्शंस हैं 8.7%, 9.5%, 10%,
10.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा नंबर 9.5% यूबीएस ने दिया है दोस्तों। यह अमेरिका बेस्ड कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत का दोस्तों, पहले इसने 8.5% का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी हाल ही में बढ़ा दिया है, 9.5% कर दिया है। एवं दोस्तों अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग रिपोर्ट जारी की जा रही हैं। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यह 8.7% है जिसे फिंच रेटिंग रेटिंग ने दिया है। एवं दोस्तों 10% जो है दोस्तों वह अभी हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। एवं 10.5% जो है दोस्तों वह हमारे नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों 9.5% जो है दोस्तों वह यूबीएस के द्वारा एवं आरबीआई व एसएनपी संस्था के द्वारा भी दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, विश्व दर्शन दिवस, मद्रास सॉपर स्कोर दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह सभी, चौथा नंबर, यह सभी, ये जो तीनों दोस्तों हैं, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, विश्व दर्शन दिवस, मद्रास सॉपर स्कोर दिवस, ये सभी के सभी दोस्तों 18 नवंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों चिकित्सा से याद आता है कि हमारे आयुष मंत्री कौन है? क्या आपको ध्यान है? अगर आपको ध्यान है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा। आयुष मंत्री वैसे मैं बता दूं दोस्तों हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मद्रास सॉपर्स का जो यह कोर दिवस है वह दोस्तों वह 141वां कोर दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना दोस्तों 1780 में की गई थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मरवान मुरुगुजा, एनिट कोंटेविट, बारबोरा क्रेजिसिकोवा। तो दोस्तों आप इसे सुधार लीजिएगा, बारबोरा क्रेजिस्कोवा एवं कैटरीना सीनियाकोवा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे कहीं पे अगर मिस्टेक हुई हो दोस्तों लिखने में तो आप उसे सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये गरबाइन मुगुरुजा। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं? गबराइन मुरुगुजा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं? स्पेन की हैं, गरबाइन मुरुगुजा। एवं दोस्तों यह वर्ल्ड की थर्ड रैंकिंग की प्लेयर हैं, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसको हराया है दोस्तों? इन्होंने एनिट कोंटेविट को हराया है। ठीक है, एवं दोस्तों युगल खिताब में किसने जीता है दोस्तों? इन्होंने बारबोरा जिस्कोवा एवं कैटरीना सिननकोवा ने, इन दोनों ने दोस्तों, ये दोनों कहाँ की हैं दोस्तों? चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य के, जिन्होंने अभी हाल ही में WTA के फाइनल्स का युगल खिताब जीता हुआ है। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुईगांव, पोचमपल्ली, मावलोंगनोंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुईगांव। दोस्तों यह कहाँ है? यह हरियाणा में है, जहां दोस्तों स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि एवं दोस्तों इसे आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी के पर जरूर डाल लें कि दोस्तों पोचमपल्ली को अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे भारत का सबसे अच्छा पर्यटन गांव दोस्तों ध्यान रखिएगा। स्वयं स्वप्रेरित आदर्श ग्राम सुईगांव को, पोचमपल्ली को पर्यटन गांव, एवं दोस्तों मावलोंगनोंग जो है वह दोस्तों सबसे स्वच्छ गांव। दोस्तों ये पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तेलंगाना में, आप इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ है? तेलंगाना में। वो दोस्तों मावलोंगनोंग कहाँ है गांव दोस्तों? मेघालय। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। मेघालय वाले जो गांव को दोस्तों सबसे स्वच्छ ग्राम का खिताब दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए बृहस्पति ग्रह से भी बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं TOI 1789b, TOI 1788b, TOI 1787b, TOI 1786b। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 TOI। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 TOI 1789b, जिसका दोस्तों द्रव्यमान के हिसाब से यह दोस्तों 1.5 गुना सूर्य से व 1.4 गुना जो है दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह से है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, किसके लिए हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, इन दोस्तों यह हमारे पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यही तक का है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं हमारा कल के क्वेश्चन के बारे में। हमारा कल का क्वेश्चन था दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन है सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज, यह सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी पढ़ाई में परेशानी जा रही है तो दोस्तों आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। वो टॉपिक कौन सा आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं उसको अगर आप कमेंट के माध्यम से लिख के देते हैं तो दोस्तों मैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रदान करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आप प्लीज कमेंट करते रहें दोस्तों। कमेंट आपके ही कमेंट मुझे दोस्तों आगे की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अधिक से अधिक दोस्तों तक आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।